पर जो गुरु के पैर छूता है वो जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। गुरु के पास आने के बाद जीवन को एक दिशा और दशा बदलने वाली सीख मिलती है। इसीलिए इस मुल्क में कहा एक गुरु जीवन में, रावण के पास सब कुछ था, सत्ता थी, ताकत थी, वैभव था, लक्ष्मी थी, सब कुछ था। रावण का कोई गुरु नहीं था। बिना गुरु का जीवन कितना संकट खड़ा करता है, रावण की कहानी से सीख सकते हैं। इसलिए इस मुल्क में कहा कि जिंदगी में एक गुरु जरूरी है, फिर वो मिट्टी का द्रोणाचार्य ही क्यों ना हो, पर गुरु जरूरी है। और कबीर ने कहा जिसका कोई गुरु नहीं वो निगुरा है। उसका कोई गुरु ही नहीं, उसका कोई गुरु ही नहीं, वो निगुरा है। जिस तरह से फैमिली डॉक्टर होता है उस तरह से एक गुरु होता है जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए। दिशा चाहिए तो वहां पहुंचो, दशा चाहिए तो वहां पहुंचो। और टायर में पंक्चर कहां है ये जानने के लिए टायर को पानी में डुबोना पड़ता है। और जीवन में खोट कहां है ये जानने के लिए गुरु के पास आना पड़ता है। जीवन में खोट कहां है, जीवन में खोट कहां है ये जानने के लिए आना पड़ता है। और जीवन की कला जो है, जीने की कला आदमी को आना चाहिए। हम चेहरे का रंग नहीं बदल सकते। कुदरत की तरफ से जो रंग मिलना था वो मिल गया। हम चेहरे का रंग नहीं बदल सकते। कुदरत की तरफ से जो रंग मिलना था वो मिल गया। जैसे बच्चे मिलना थे वो मिल गए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, हम जीवन का रंग, चेहरे का रंग तो नहीं बदल सकते, पर जीने का ढंग तो बदल ही सकते हैं। जीने का ढंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। और जीने का ढंग इस तरह बदलना है कि दुख आए सॉरी, सुख आए तो हंस लेना। जिंदगी में कभी दुख आए, सुख आए, जिंदगी में कभी सुख आए तो हंस लेना। और जिंदगी में कभी दुख आए तो हंस के उड़ा देना। यही है जीने की कला। सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंस के उड़ा देना। एक पत्नी हमेशा अपने पति को परेशान करने की सोचती थी। ऐसी पत्नी कोई होती नहीं है, लेकिन मिल जाती। पुत्र 4 तरह के होते हैं, एक लेनदार पुत्र, एक दुश्मन पुत्र, एक उदासीन पुत्र, एक सेवक पुत्र, एक लेनदार। 4 तरह के पुत्र होते हैं। एक लेनदार पुत्र पिछले जन्म का कोई लेनदार था, पुत्र बनकर आ गया। अब उसे पढ़ाओ लिखाओ, उसका विवाह करो, लेन देन पूरा होगा और चल बसा। पढ़ाओ लिखाओ, उसका विवाह करो, उसका लेन देन पूरा हुआ और चल बसा। लेनदार पुत्र। एक पुत्र होता है दुश्मन पुत्र, पिछले जन्म का दुश्मन था, पुत्र बनकर आ गया। ऐसा पुत्र माँ बाप को कदम कदम पर दुख देता है। कहने को तो पुत्र है, कहने को तो पुत्र है, पर बदला लेने के लिए आया है। पिछले जन्म का कोई दुश्मन था, पुत्र बनकर के आ गया। अब कदम कदम पर माँ बाप को दुख देगा। दुश्मन पुत्र है। तीसरा उदासीन पुत्र। ऐसा पुत्र ना मात का पुत्र होता है, ना माँ बाप को सुख देता है ना दुख देता है, ना मात का पुत्र है। उदासीन पुत्र ना मात का पुत्र है, ना सुख देता है ना दुख देता है, ना मात का पुत्र है। और चौथा सेवक पुत्र।
पिछले जन्म में आपने किसी की सेवा की, वो पुत्र बन करके आपके घर में पैदा हो गया। ऐसा पुत्र माँ बाप को बहुत ही सुख देता है। ऐसा पुत्र माँ बाप को बहुत ही सुख देता है। तो कौन सा जीव किस रूप में आया है ये तो हम नहीं जान सकते। पत्नी थी, उसका एक सूत्री कार्यक्रम पति को परेशान करना। पाकिस्तान की एक सूत्री कार्यक्रम, पाकिस्तान का एक सूत्री कार्यक्रम भारत को, पाकिस्तान का एक सूत्री कार्यक्रम भारत को परेशान। अभी मैं पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा गया, मुझे बुलाया। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी मुझे बुलाया गया था, वहां भी गया। दिल्ली विधानसभा में मुझे बुलाया गया, वहां नहीं जा पाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मैं आऊं ऐसा निमंत्रण मुझे आया हुआ है, लेकिन 1500 किलोमीटर दूर है। चूंकि मैं पैदल ही कहीं आता जाता हूं, मैंने कहा भाई इतना तो संभव नहीं है, कभी उधर आऊंगा तो देख सकता हूं, लेकिन अभी तो नहीं जा सकता। पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा में मुझे बुलाया, मैं गया। मैंने कहा जो एक बार गलती करे वो शैतान है, जो 2 बार गलती करे वो अज्ञान है, जो 3 बार गलती करे वो नादान है, जो बार बार गलती करे वो पाकिस्तान है, जो हर बार माफ कर दे वो हिंदुस्तान है। पत्नी का एक सूत्र कार्यक्रम पति को परेशान करना। चाय बनाई, चाय में चीनी डालना बंद कर दिया। पति ने चाय पी, चुप रहा। अगले दिन फिर चाय बनाई, चाय में चीनी नहीं, लेकिन पति ने चाय ली, चाय पी, चुप रहा। अगले दिन फिर चाय में चीनी नहीं, चाय ली, चाय पी, चुप रहा। अगले दिन फिर चाय में चीनी नहीं, चाय ली, चाय पी, चुप रहा। अगले दिन फिर चाय में चीनी, चाय ली, चाय पी, चुप रहा। और कितने दिन करूं? बोलो, मैं तो करता जाऊंगा, दिन बढ़ा। मुझे क्या तकलीफ है इसमें? मुझे क्या तकलीफ है? 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, पत्नी से रहा नहीं गया। अब पत्नी से रहा नहीं गया। पत्नी ने पति से कहा तुम्हें इस चाय में कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता क्या? बोले फर्क मालूम पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? तूने पिछले दिन कई दिनों से चाय में चीनी नहीं डाली। तो पत्नी बोली बोलते क्यों नहीं फिर? पति बोला मैं सोचता हूं कल को मुझे डायबिटीज हो गई, कल को मुझे डायबिटीज हो गई और डॉक्टर ने मीठा शक्कर खाने को मना किया, तो तू कितना अच्छी है, मेरा ध्यान अभी से रख रही है। दुख आए हंस के उड़ा दो। बात समझना? दुख आए, दुख आया था पर पति ने हंस के उड़ा दिया। ये जीने की कला है, ये जीने की कला, ये जीने की कला। मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ तुम्हें कौन सी कला पसंद है? बच्चे ने कहा सर मतलब? अरे बोले बेटा तुम्हें हस्तकला पसंद है कि नृत्य कला पसंद है कि संगीत कला पसंद है, क्या लेखन कला पसंद है? तुम्हें कौन सी कला पसंद है? बच्चे ने कहा मास्टर जी वो मेरी क्लास की लास्ट बेंच पर बैठी शशि कला पसंद है। अब पसंद अपनी अपनी, पर मैं उस कला की बात नहीं कर रहा हूं, जीने की कला। दुख में से सुख खोज कर जीने की कला। दुख में से दुख था, पत्नी ने चीनी डालना बंद कर दी, ये दुख था। लेकिन ये दुख था, जीने की कला आ गई। दुख में से सुख खोजने की कला आ गई, तो उसने विचार कर लिया कल मुझे डायबिटीज हो जाए, शक्कर खाने के लिए डॉक्टर मना कर दे, तो तू कितनी अच्छी है, पहले से मेरा कितना ख्याल रखती है। सुख आ गया। दुख में से सुख खोजिए। ऐसा कोई दुख नहीं है जिसमें छोटे छोटे सुख ना हो। हर दुख में छोटे छोटे सुख के कण हैं, उनको बटोरो और जीना शुरू करो। हर दुख में सुख के छोटे छोटे कण हैं, उनको बटोरो और जीना शुरू करो। तो फिर जीने की कला आ गई। तो ये कहना पड़ेगा, यही कहना पड़ेगा,
महावीर जैसा दुनिया में दूसरा कोई हो नहीं सकता, और कड़वे प्रवचन में जो आ गया वो जिंदगी में कभी रो नहीं सकता। उसे जीने की कला आ जाएगी, जीने की विधा, जीने की शैली वो सीख जाएगा। जीवन के परिवर्तन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना चाहिए, एक ही वक्तव्य है, अपने को बदलिए। इंसान लिबास बदलता है, घर बदलता है, दोस्त यार बदलता है, लेकिन अपने को, मैं अगर आपके बीच में जमुना नगर में पेपर मिल, क्या नाम इसका, पेपर मिल ग्राउंड में आयोजित इस सत्संग में आपसे मुखातिब हूं, तो अच्छी तरह से विश्वास कर लेना, मैं आपसे बदला लेने के लिए नहीं, आपको बदल देने के लिए आया हूं। अपने को बदलिए, सामने वाला नहीं बदलेगा। बोलो सामने वाला, बोलो सामने वाला, बोलो सामने वाला नहीं बदलेगा। अपने को बदलिए। हमने ये सोच रखा है सामने वाले को नहीं बदला, सास ने सोच रखा है अगर इस बहू को नहीं बदला तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। अरे बाप रे, फूलन देवी तो मर गई पर ये अब तक जिंदा है। सास ने कसम खा रखी है अगर इस बहू को ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं, और बहू ने भी कसम खा रखी है मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर मैं टच से मस होने वाली नहीं हूं। अब 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 आज श्री महाभारत, परिवार में विवाद होगा ना, झगड़ा हो, इसलिए मैं आपसे अपने को बदलिए, और बदलने के लिए चुप रहने की आदत डालो। ये आदमी बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, सामने वाला बहुत बोलता है, उसको लगता है अगर इसने गाली दी और इस गाली का जवाब मैंने नहीं दिया तो मेरे स्वर्ग का सर्टिफिकेट कैंसिल। ऐसा आदमी सोचता है। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। सामने वाला गुस्से में है, आप 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 चुप रहिए। वो थोड़ी देर फू फा करेगा और ढीला पड़ जाएगा। अब पैदा होने वाली औलाद यह सुख नहीं पा पाएगी कि जींस वाली मम्मी आंचल कहां से लाएगी। माँ शब्द में जो वात्सल्य है, अपनत्व है, प्रेम है, वो मम्मी में नहीं है। माँ तो मर गई, अब आ गई मम्मी, और मम्मी भी थोड़ी साइड में हो गई, उसकी जगह आ गया मॉम। पिताजी तो मर गए, पिताजी की जगह आ गया डैड, डेड बॉडी हो गया। हमने शब्दों की अर्थवत्ता खोजी। मां शब्द में जो प्रेम है, अपनत्व है, वात्सल्य है, अनुराग है, दूसरे शब्दों में नहीं है। इसीलिए जीवन के लिए इस मुल्क में कहा कि आप माँ बाप के हाथ पकड़ कर रखिए तो आपको किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। आप इस देश के नौजवानों से कहा, देश के नौजवानों से कहा, आप माँ बाप का हाथ थाम कर रहिए, आपको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। और जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि, जीवन के कल्याण के लिए हर रिश्ते में पुरुष का नाम पहले आता है, बाद में स्त्री का नाम आता है। दादा, दादी, नाना, नानी, काका, काकी, भैया, भाभी,
भाई बहन, पति पत्नी, जितने भी रिश्ते हैं, तमाम रिश्तों में पहले पुरुष का नाम आता है, बाद में स्त्री का नाम आता है। सिर्फ एक ही रिश्ता है जिसमें पहले स्त्री का नाम आता है, बाद में पुरुष का नाम आता है। बोलो, माँ बाप। माँ बाप भगवान के स्वरूप है, क्योंकि भगवानों के नामों में सब पहले स्त्री का नाम आता है, फिर पुरुष का नाम आता है। सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे राधे, राधे कृष्ण, गौरी शंकर। तुम प्रवचन कर लो या मैं कर लूं? नहीं, ये मेरे को बता रहा, एक नाम और रह गया। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक बात आपको ध्यान रखना होगा, भगवान की पूजा करिए, प्रार्थना करिए, भक्ति करिए, उपासना करिए, अर्चना करिए, अरदास करिए, स्तुति करिए, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि मंदिर में जो भगवान हैं वो तुमने बनाए हैं, पर घर में जो भगवान हैं उसने तुम्हें बनाया है। मत भूलिए। मां क्या होती याद रखिए। जिंदगी में 3 आशीर्वाद जरूरी है। बचपन में मां का आशीर्वाद जरूरी है, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद जरूरी है, और बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद जरूरी है। मां बचपन को संभाल लेती है, महात्मा जवानी को संभाल लेता है, और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा संभाल लेता है। मत भूलो, मत भूलो। मां क्या होती है मत भूलो, पिता क्या होता है मत भूलो। एक रात कमरे में अकेला सोया था, किसी की आहट मिली तो नींद खुल गई। सामने देखा यमराज खड़ा था। एक रात कमरे में सोया था, आहट मिली तो नींद खुल गई। सामने देखा यमराज खड़ा था। घबरा कर पूछा, आप यहां कैसे?